Students, see this biotic and abiotic factors in ecosystem. Ecosystem is made up of community of organisms and the non-living organisms. ओके तो ये मैंने आपको पूरा अपने लेक्चर वीडियो में बताया है कि हमारे इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है. लेट्स सी इन दिस डायग्राम कि हमारे इकोसिस्टम में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के. सो प्लीज सी इन इकोसिस्टम्स डायग्राम. Now next diagram, see sunlight, the major source of energy, then producer the plant जो है उसको एनर्जी मिलती है सनलाइट से. देन उसके बाद उसको ग्रासहोपर के बाद देन फ्रॉग के बाद देन स्नेक के बाद देन ईगल एंड देन लास्ट डिकम्पोजर्स. अगेन दे विल गेट गिव एंड स्टूडेंट्स सी बोथ द डायग्राम क्लियरली, द ट्रॉफिक लेवल and the energy pyramid. In lecture video I have explained. Good afternoon students. So students, today I am going to start the next chapter of science 2, is that energy flow in an ecosystem. So students, today we will see the transfer of energy in our ecosystem. So first, just I am going to tell you about the ecosystem. Okay? तो मैं आपको बताने जा रही हूँ अब कि इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है. इकोसिस्टम वैसी जगह है, वो प्लेस हम लोग बोल सकते हैं वेयर ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट. जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम. उसमें क्या क्या आ गए, क्या क्या टाइप्स हो गए उसमें टाइप हो गए ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल, एल्गे, फंगस. ये सारी चीज़ें कहाँ पे रहती हैं, इकोसिस्टम में रहती है, सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, तो इनको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम. अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. सो स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ आर टुडेज चैप्टर. आज का जो चैप्टर है हमारा एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, उसका मेन टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. मतलब एनर्जी हमारे इकोसिस्टम में कैसे ट्रांसफर होती है. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं. उनका जो एनर्जी लेवल है, आपको एनर्जी कैसे मिलती है, ह्यूमन बींग है, आपको एनर्जी किससे मिलती है, आपको खाने से एनर्जी मिलती है. आप जो फूड कंज्यूम करते हो उसी से आपको एनर्जी मिलती है, तो उसको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटू प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, सेप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर. प्रोड्यूसर मतलब कौन, प्रोड्यूसर हमेशा रहेंगे प्लांट्स. प्रोड्यूसर मतलब जो अपना फूड खुद बनाते हैं. तो आपको इसके पहले चैप्टर में मैंने बताया था प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं. ऑटोट्रॉप्स मतलब प्रोड्यूसर. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस का यूज करके प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है. कंज्यूमर इज नथिंग बट कंज्यूमर टू टाइप के होते हैं. एक होता है सेकेंडरी और एक होता है एपेक्स, जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे. कंज्यूमर टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं सेकेंडरी और एक होता है एपेक्स कंज्यूमर. वो दोनों डिपेंडेंट होते हैं किस पे, प्रोड्यूसर पे. मतलब जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर रहता है वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहता है, और जो हमारा एपेक्स कंज्यूमर रहता है वो सेकेंडरी पे डिपेंड है. वो हम लोग इस चार्ट में देखेंगे. सेप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो हमारे लास्ट टॉप एपेक्स जो हमारे कंज्यूमर होते हैं उनको, और हमारे जो ओमनीवर्स होते हैं उनको भी ये डिकम्पोज कर सकते हैं. डिकम्पोजर्स मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो अभी हम लोग इस चार्ट में देखते हैं. पहला है प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या आते हैं, हर्बीवर्स एनिमल. ओके, तो ये जो हर्बीवर्स रहते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर. किसके ऊपर, ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स में कौन आ गए, प्रोड्यूसर आ गया. प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट्स. कौन होते हैं, प्लांट्स अपना फूड हमेशा खुद बनाते हैं. मैंने आपने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में, इसीलिए उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स. ओके, सो सबसे पहला क्लास होता है हमारा प्रोड्यूसर के बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जिनको हम लोग बोलते हैं हर्बीवर्स. उसके एग्जांपल क्या है, ग्रासहोपर कहाँ पे बैठते हैं, ग्रास पे. ग्रास क्या है, प्लांट है. वो क्या है, प्रोड्यूसर है. उस प्लांट को कौन खाता है, ग्रासहोपर. इसके लिए क्या हो गए, हर्बीवर्स और प्राइमरी कंज्यूमर. दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर, जो मैंने आपको अभी बताया. नेक्स्ट होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्निवर्स जो रहते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर. जैसे फ्रॉग, आउल, फॉक्स एक्सेट्रा, ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, हमारे हर्बीवर्स के ऊपर. सो दीज कंज्यूमर्स आर यूज हर्बीवर्स एज देयर फूड. तो ये सारे जो एनिमल रहते हैं वो हमारे कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर को एज अ फूड यूज करते हैं.
नेक्स्ट आता है हमारा एपेक्स और टॉप कंज्यूमर। एपेक्स और टॉप कंज्यूमर में आते हैं हमारे कार्निवर्स लाइक टाइगर, लायन एक्सेट्रा। दीज कंज्यूमर्स यूज हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स एज देयर फूड। मतलब इनको, कार्निवर्स को और हर्बीवर्स, इन दोनों को ही अपना एज अ फूड यूज करते हैं। ओके, सो दीज कंज्यूमर्स यूज हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स एज देयर फूड। नो अदर एनिमल्स फीड ऑन टॉप कंज्यूमर्स। कोई भी दूसरा एनिमल इन टॉप कंज्यूमर्स को खा नहीं सकता। ओके, इंस्टेड ह्यूमन बींग। ओके, ह्यूमन बींग जो होते हैं वो इनको भी विद द यूज ऑफ टेक्निक, कोई भी टेक्निक का यूज करने के साथ इनको भी खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। बट कोई भी दूसरा एनिमल, क्या फ्रॉग, आउल, ग्रासोपर, एलिफेंट, क्या इन एनिमल को खा सकते हैं? नहीं खा सकते, तो इनको कंज्यूम नहीं कर सकते, इसके लिए इनको बोलते हैं टॉप कंज्यूमर। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओमनीवर्स। ओमनीवर्स मिक्स्ड कंज्यूमर में आते हैं ह्यूमन बींग। मतलब हम इनको भी खा सकते हैं, इनको भी खा सकते हैं, इनको भी खा सकते हैं, और मतलब इन सारे ओमनीवर्स, मतलब ओमनीवर्स इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और एपेक्स कंज्यूमर। ये सबको फीड कर सकते हैं, हार्बीवर्स को भी और कार्निवर्स को भी और प्रोड्यूसर को भी, तीनों को। इसके लिए इनको बोलते हैं मिक्स्ड कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड कंज्यूमर। अब देखते हैं हम लोग फूड चेन एंड फूड वेब, इसका मतलब क्या होता है, कैसे एक दूसरे के ऊपर सब डिपेंडेंट है। तो देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग जो पढ़ोगे वही यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा के डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। ये हमारा क्या है? प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर में क्या है? ये प्लांट है। प्लांट क्या यूज़ कर रहा है? सनलाइट यूज़ कर रहा है। सनलाइट का यूज़ करके ये अपना फूड बना रहा है। अब इसने जो अपना फूड बना लिया तो इसको एनर्जी मिल गई, ठीक है, इसको इसकी एनर्जी मिल गई। अब इसको कौन खा रहा है? ग्रासोपर, तो ग्रासोपर को एनर्जी मिलेगी। अब ग्रासोपर को कौन खा सकता है, कौन कंज्यूम करेगा? फ्रॉग, तो फ्रॉग को एनर्जी मिलेगी। फ्रॉग को कौन कंज्यूम करेगा? स्नेक, तो स्नेक को एनर्जी मिलेगी। स्नेक को कौन कंज्यूम करेगा? ईगल, तो ईगल को एनर्जी मिलेगी। अब ईगल क्या आ गया? हमारा टॉप कंज्यूमर, एपेक्स कंज्यूमर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ये वाला हमारा था एपेक्स। तो इसको कोई भी खा सकता है? नहीं खा सकता है, अनटिल एंड अनलेस ये खुद से इसका डेथ हो जाए या मर जाए, एक टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद, इसकी एज के बाद, या फिर कोई और नॉर्मल इसको कोई बीमारी हो तो इसकी वजह से अब ये मर जाएगा। तो ये जब मरने के बाद में कहाँ पे मिल जाएगा? सॉइल में मिल जाएगा। सॉइल में कौन इसको डिकम्पोज करेगा? फंगस। जो हमारे सेप्रोफाइट्स होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, वो इसको वापस से क्या कर देंगे? डिकम्पोज कर देंगे और सॉइल में मिला देंगे, और वापस से वो सॉइल में क्या बनेगा? हमारा प्रोड्यूसर, जो हमारा प्लांट है वो बनेगा। तो समझ में आए कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं? पहले प्लांट, फिर प्लांट को कौन, जो हमारा ऑटोट्रॉप से प्रोड्यूसर, प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है? सनलाइट का यूज़ करके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, इसीलिए इसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। ओके, प्रोड्यूसर जो होता है उसके बाद उसको कौन यूज़ करता है? प्लांट को कौन खाता है? ग्रासोपर को कौन खाता है? फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक को कौन खाता है? ईगल, और ईगल के मरने के बाद उसको कौन कंज्यूम करता है? डिकम्पोजेस। तो ऐसे ये फूड चेन। अच्छा स्टूडेंट, अब अगर प्लांट नहीं होंगे तो ग्रासोपर को फूड नहीं मिलेगा, अगर ग्रासोपर नहीं होगा तो फ्रॉग को फूड नहीं मिलेगा। मतलब ये, इसको जीने के लिए इसकी ज़रूरत है, इसको जीने के लिए इसकी ज़रूरत है, इसको जीने के लिए इसकी ज़रूरत है, अपना लिवलीहुड के लिए। स्नेक को अपनी एनर्जी कंज्यूम करने के लिए, अपना फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए फ्रॉग की ज़रूरत है, और ईगल को अपनी फिजिकल एक्टिविटी और एनर्जी कंज्यूम करने के लिए स्नेक की ज़रूरत है, और इसके डेथ होने के बाद में इसको डिकम्पोज करके वापस से अपनी एनर्जी कंज्यूम करने के लिए डिकम्पोजर्स को ज़रूरत है। तो सब एक दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट। इसी को बोलते हैं फूड चेन। ये बोलते हैं इंट्रैक्शन गो ऑन कंटिन्यूसली बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड सेप्रोफाइट्स। देयर इज सेप्रोफाइट्स मतलब हमारे डिकम्पोजर्स। ओके, देर इज़ ए डिफिनेट सीक्वेंस इन दिस इंट्रैक्शन विच इज़ कॉल्ड द फूड चेन। इन सबके बीच इंट्रैक्शन होता है। अगर ये नहीं होगा तो इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा तो इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा तो इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, और ये डेड नहीं होगा तो इसको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो सब एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फूड। सब एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्टेड रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं एक दूसरे से, तो इसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन और फूड वेब। किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिजम्स का। सो ये हमारे ऑर्गेनिज्म में देखो क्या बताया गया है। एन ऑर्गेनिज्म में बी द प्रे फॉर मेनी अदर। प्रे मतलब शिकार। जैसे प्लांट है, वो किसका शिकार है? इनका है। ये किसके प्रे हैं? इनके हैं। अब ये किसके प्रे हैं? इनके हैं। ठीक है, समझ में आया? सो एक दूसरे के ऊपर सब क्या रहते हैं? डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, एन इंसेक्ट फीड्स upon level of various plant, but the some insects is the prey for different animals. Okay, like frog, wall lizard, birds, etc.
ओके मैंने आपको जैसा बताया है कि कैसे सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं. इट विल बी फ्रॉम एन इंटरेक्ट वेब इंस्टेड ऑफ अ लीनियर फूड चेन. सच एन इंटरेक्ट नेटवर्क इज कॉल्ड अ फूड वेब. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं. जनरली फूड वेब्स आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर. हर जगह पे ही हमको पूरे नेचर में, हमारे पूरे इकोसिस्टम में हमारे प्लांट्स नहीं होंगे तो इनका जो फूड लिंक, इनका एनर्जी जो कंज्यूमिंग है वो उनको नहीं मिल पाएगा, उनका फूड नहीं मिल पाएगा. अगर ये नहीं होंगे हमारे इंसेक्ट तो हमारे ग्रासोपर, आउल, इनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी. अगर ये नहीं होंगे तो हमारे लायन, टाइगर जो हो गए, ओके, या हमारा जो डियर हो गया, ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, हमारे एपेक्स कंज्यूमर हो गए, ओके. तो सब एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं. इसी को हम लोग बोलते हैं फूड वेब. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी पिरामिड. अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ड्यू टू दी इनका कंज्यूमिंग ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल. हर एक लेवल, पहला लेवल क्या होता है, प्रोड्यूसर्स, ऑल द प्रोड्यूसर्स इन दिस इकोसिस्टम, जैसे प्लांट्स. सेकंड क्या हो गया हमारा, हार्बीवर्स, ओके, जो इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. हार्बीवर्स के ऊपर कौन डिपेंड होता है, कार्निवर्स. और कार्निवर्स और हार्बीवर्स दोनों के ऊपर कौन डिपेंडेंट होता है, ओमनीवर्स, मतलब हम, ओके. सो द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस. अमाउंट ऑफ मैटर मतलब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को एनर्जी कौन देता है, प्लांट्स अपना फूड किससे बनाते हैं, सन से. तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. ऑलवेज रिमेंबर, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. और एनर्जी इज नॉर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके. एनर्जी को आप ना तो बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो. इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू और वन पार्ट टू अनदर बोल सकते हैं हम लोग, इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ओके. जैसे सन से एनर्जी कौन लेता है, हमारे प्लांट्स. फिर वो एनर्जी किसको प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं, हार्बीवर्स को. फिर वो किसको देते हैं, कार्निवर्स को. और फिर कार्निवर्स किसको देता है, हार्बीवर्स और कार्निवर्स किसको देते हैं, ओमनीवर्स को. तो सबसे फर्स्ट हमारा लेवल है प्रोड्यूसर्स का, जो कि है प्लांट. फिर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन है, हार्बीवर्स. सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कौन है, कार्निवर्स. और थर्ड ट्रॉपिक लेवल कौन है, ओमनीवर्स. तो ऐसे ये सेग्रीगेट हुआ है हमारा ट्रॉपिक लेवल, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी कंज्यूमिंग और अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट हमारा आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी. पिरामिड ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, देखो सबसे पहला आता है हमारा फाइटोप्लैंक्टन्स. फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब होता है प्लांट्स, जो वाटर में प्लांट्स रहते हैं ना हमारे एक्वाटिक प्लांट, उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स. नेक्स्ट हमारा आता है जू प्लैंक्टन्स. जू प्लैंक्टन्स मतलब जो हमारे एक्वाटिक एनिमल होते हैं, मतलब हमारे जो पानी में, सी में, समुद्र में या वाटर में जो हमारे एनिमल्स रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जू प्लैंक्टन्स. थर्ड हमारा आता है फिशेस और फोर्थ होता है ह्यूमंस. अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एनर्जी का इनका जो पिरामिड है इसमें इनका बताया गया है कि इनका एनर्जी कंज्यूमिंग कितना है. सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग किसका है, प्लांट्स का है, 10,000 किलो कैलोरीज. उसके बाद है हमारे एनिमल्स का 1000 किलो कैलोरीज, फिशेस का 100 किलो कैलोरीज और ह्यूमन बीइंग का 10 किलो कैलोरीज. अब आप पूछोगे मैं सबसे ज़्यादा इनका क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्टली अपना फूड कहाँ से बनाते हैं, सनलाइट से बनाते हैं. और मैंने अभी आपको बताया कि द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट. हमारा सबसे बड़ा सोर्स अगर कहीं है हमारे पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी का तो वो है सनलाइट. और आपने देखा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके. इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ओके. तो यहाँ पे आपको क्या देखा कि सबसे ज़्यादा कैलोरीज किसके पास है, इनके पास है. अब ये ट्रांसफ़र करेंगे इनको, ओके. तो जैसे जैसे प्रोड्यूसर के बाद से जैसे जैसे लोवेस्ट लेवल टू हाईएस्ट लेवल क्या होता है, हमारी एनर्जी डिक्रीज होती जाती है. यही आपको यहाँ पे बताया गया है कि इनिशियल लेवल, जो क्वांटिटी का इनिशियल लेवल है ये इनिशियल है, ओके. फाइनल लेवल तक हमारी जो एनर्जी है वो क्या होती है, गोज ऑन डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल. और हमारी एनर्जी क्या होती है, एक्सचेंज होती है. सो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम द लोएस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल. और ये भी डिक्रीज होते रहते हैं. सो दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, ये एनर्जी एक्सचेंज का जो पैटर्न है इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी. क्योंकि ये प्लांट है प्रोड्यूसर, इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है. क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली एनर्जी लेता है सनलाइट से, जो हमारा मेजर सोर्स है. वहाँ से एनर्जी लेके ये ऑटोट्रॉफी के अपना फूड बनाता है और ये उसके बाद सबको ट्रांसफ़र करता है. तो जैसे जैसे हमारी एनर्जी लोवेस्ट टू हाईएस्ट जाती है उसको हमेशा क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है. सो दिस इज़ द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम. एक्वाटिक मतलब पानी में, ओके. सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर किसी को पूरा ये पढ़ लेना, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो मुझसे पूछना. फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है बायोजियोकेमिकल साइकिल, जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे सेफ.